दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर नामा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार हमारे साथ जुड़े हैं सागवाड़ा के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर। आइए उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय, फिर जानेंगे यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों और उनके इलाज के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्रा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट झील हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल कार्यरत हूँ। मैंने 3 साल सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में एज ए जनरल सर्जन काम किया है। अगला 3.5 साल मैंने दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में एज ए यूरोलॉजिस्ट काम किया है। फिर वहाँ से अब मैं सागवाड़ा के झील हॉस्पिटल में लास्ट 3 महीने से यहाँ पर कार्यरत हूँ। सर, यूरोलॉजी की जैसे ही बात करते हैं तो किडनी के बारे में बात की जाती है, तो ये बताइए कि यूरोलॉजी में किडनी का क्या संबंध है? देखिए, किडनी का जो मेन फंक्शन होता है बॉडी में, अगर बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं तो यूरिन बनाना है। तो ये यूरिन या पेशाब ये हमारे बॉडी का कचरा है, जो हम खाते हैं, जो पीते हैं, उनमें से जो वेस्ट चीज़ें निकलती है उसे किडनी एज ए यूरिन, एज ए पेशाब बॉडी से बाहर निकलता है। किडनी में पथरी या स्टोन ये किस तरह से बनते हैं? देखिए, एक नॉर्मल इंसान को लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी पीना बहुत अनिवार्य है। यहाँ के इस एरिया के लोकेलिटी के मैंने देखी है चीज़ें कि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा हैवी है, कि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है। तो यहाँ के लोगों की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2 से 2.5 लीटर होनी चाहिए। जब इतना पानी नहीं पीते तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी में वो जमा हो जाता है, और वो जमा होकर किडनी में जमा होता है। धीरे धीरे वो स्टोन का रूप लेता है, और अगर इसको नहीं ट्रीट किया गया तो धीरे धीरे वो पूरी किडनी को ख़राब कर देता है। पथरी या किडनी में स्टोन कितनी तरह के होते हैं? एक छोटा सा स्टोन होता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। दूसरी प्रकार के पथरे होते हैं जैसे यूरिक एसिड के स्टोन। तीसरा ट्राइमेट्रिन स्टोन बनते हैं, जो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो HIV के पेशेंट्स में यूज़ होती हैं, उनमें जो पथरी बनती है वो ट्राइमेट्रिन स्टोन होते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी की बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं? तो बेसिक अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो रीनल फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड और एक CT स्कैन, ये इन्वेस्टिगेशन से हम पता कर सकते हैं कि पथरी कहाँ है और कितनी बड़ी है। पथरी होने के क्या क्या लक्षण सामने आते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि ये पथरी कहाँ है, किडनी में है, यूरेटर में है या ब्लैडर में है। दूसरी चीज़ कि पथरी की साइज़ क्या है, 5 mm से छोटी है, 5 से 10 mm है या 10 mm से बड़ी है। तो जो मरीज को किडनी में पत्थर होगा वो ऊपर पेट की तरफ या कमर की तरफ कंप्लेन करेगा। जिनकी पथरियाँ किडनी से नीचे यूरेटर में आ गई वो नीचे लिंग की तरफ नीचे प्लेन करेगा, और जिनकी पेशाब की थैली में आ जाती है उनकी पेशाब रुक जाती है। जिन लोगों में इस तरह की समस्या हो जाती है किडनी में स्टोन की, उनको किस तरह के खान पान में और किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? तो खाने पीने में जो रेड मीट खाते हैं, चिकन या मांस का सेवन करते हैं, वो हाई प्रोटीन डाइट जिसे बोला जाता है, उससे पथरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जो फल फ्रूट और ये सब खाते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपने 24 घंटे में कितना पानी पिया। सिर्फ पानी नहीं होता, आपका टोटल फ्लूइड इंटेक चेक किया जाता है, जैसे पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, फिर नारियल पानी हो गई, जूस हो गए। तो ये सब का इंटेक अगर आपका 2-2.5 लीटर के ऊपर है तो आपको खान पान में भी परहेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि 30 से लेकर 50 साल की उम्र में इन लोगों को पथरी होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि वागड़ का पानी हैवी पड़ता है, तो वागड़ के लोगों को ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए या ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि इस समस्या से बचा जा सके? एक है नींबू पानी, दूसरा है मौसम्बी का जूस। तो आप ये दोनों का सेवन करेंगे तो नेचुरली आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है। जब यहाँ का पानी हेवी है, कैल्शियम ज़्यादा है, फ्लोराइड ज़्यादा है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप पानी बॉईल करके पीजिए या फिर RO का पानी पीजिए। क्या ऑपरेशन के अलावा कोई और इलाज है जिससे इस पथरी को निकाला जा सके या इससे बचा जा सके? वो 3-3.5 लीटर का पानी पिया जाए, नींबू पानी पिया जाए और मौसम्बी का जूस लिया जाए तो 7 mm तक की पथरी वो निकल जाती है। लेकिन 7 mm के ऊपर की पथरी खुद से नहीं निकलती। लेकिन 7 mm से ऊपर वाले अपनी रेगुलर जांच कराते रहें, या फिर हो सके तो पत्थर जितना जल्दी निकाल लें उतनी किडनी बचाने की संभावना ज़्यादा होती है। झील हॉस्पिटल में पथरी से संबंधित क्या क्या इलाज हैं और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं? देखिए, अभी हमने जो रिसेंट यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंटेशंस यहाँ पे लगाए हैं। किडनी की कोई भी सर्जरी अब यहाँ पर ओपन चीरा मारकर नहीं की जाती। 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर का स्टोन पिछले हफ्ते यहाँ पर दूरबीन से निकाला है। दूरबीन से निकालने का ये एक एडवांटेज ये होता है कि कहीं भी बॉडी में चीरा नहीं होता,
कोई ब्लड लॉस नहीं होता और 1 से 2 दिन में मरीज घर चला जाता है और 5 से 7 दिन में जो भी कार्य करता रहता है वो उस पे जाकर फिर से कर सकता है। तो किडनी में पत्थर हो या फिर पेशाब के रास्ते में पत्थर हो या फिर पेशाब की थैली में पत्थर हो, ये आराम से हम लगभग आधे से 1 घंटे के समय में दूरबीन से तोड़कर लेज़र का इस्तेमाल कर कर हम उसे निकाल देते हैं। तो इससे हमारी रिकवरी बहुत फास्ट होती है और इससे ब्लड लॉस बहुत कम होता है। तो ये थे झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्रा। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? डॉक्टर नामा के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई समस्या और उनके उपाय के साथ। नमस्कार।